नमस्कार, मेरा नाम बैजू है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी भगवद गीता श्रृंखला में। इस खास वीडियो में हम अध्याय 1 के चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना की ताकत का वर्णन करता है। ये श्लोक हमें ये समझने में मदद करता है कि युद्ध के आरंभ में दुर्योधन ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं को कैसे देखा और उनके प्रति उसके मन में किस प्रकार की चिंता और भय था। तो चलिए बिना देरी के श्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं। अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, इस सेना में अनेक वीर धनुर्धारी हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा। अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना की ताकत का वर्णन करते हुए कहा कि उनकी सेना में भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के समान कई महारथी मौजूद हैं। युयुधान सात्यकी जिन्हें युयुधान भी कहा जाता है, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे। वे एक महान धनुर्धारी और यदुवंश के श्रेष्ठ योद्धा थे। विराट, महाराज विराट जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, एक अद्वितीय योद्धा थे। वे पांडवों के प्रति पूरी निष्ठा से जुड़े हुए थे। द्रुपद, राजा द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, भी पांडवों की सेना के एक प्रमुख योद्धा थे। वे महारथी थे, यानी अकेले हजारों सैनिकों से युद्ध करने की क्षमता रखते थे। दुर्योधन ने इन योद्धाओं का नाम लेकर गुरु द्रोणाचार्य को सतर्क करने की कोशिश की। वह ये दिखाना चाहता था कि पांडवों की सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे वीर योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना की ताकत को लेकर भीतर से चिंतित था। उसकी यह चिंता हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अपने विरोधियों की ताकत का आंकलन करना जरूरी है, लेकिन साथ ही खुद पर विश्वास बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन में सीख। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें किसी भी संघर्ष में अपने विरोधियों की क्षमताओं को पहचानना चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने डर और चिंता पर काबू नहीं पाएंगे तो ये हमारी हार का कारण बन सकता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्योधन ने पांडवों के अन्य महारथियों का वर्णन कैसे किया और अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।